हम लोगों ने रखी हुई है, चाहे दुबई चाहे सऊदी चाहे, मांगना इज कंपल्सरी ओवर देयर। अच्छा, मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा कि हम एक चीज़ पाकिस्तान में रहते कहते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती, पाकिस्तान के नाम को इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती। देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर मैं इसके लूप होल्स की तरफ जाऊँ तो आप देखिए असल में हम अवाम जो है ना, हम खुद ही अच्छे नहीं हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दी जाए। आप देखिए कि आपने भी बात की है इसके, दूसरी बात मैं करूँगा, पाकिस्तान में आप कह लें कि 65 टू 70% जो पाकिस्तान है ना, वो बैकवर्ड बन चुका है। आप देखिए कि आप कहीं पे भी चले जाएँ, किसी भी शहर में चले जाएँ, किसी भी सूबे में चले जाएँ, वहाँ पे आपको 90% भिखारी ही नज़र आएँगे, जो भीख माँग रहे होंगे, जो पैसा कमा रहे होंगे। और रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस है, एक जगह पे मुझे पता चला कि भिखारी को पकड़ा गया, जिसके अंदर उसकी 1 घंटे की जो अर्निंग आई है ना, और जो 1 घंटे में जो उसने कमाया वो ₹1260 थे। यानी कि 24 घंटे में अगर वो कम से कम 3-4 हज़ार कमा रहा है, तो महीने का वो कितना कमा रहा है? कम से कम ऑलमोस्ट 2 ढाई लाख, 3 लाख, ठीक है? तो आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएँ कि जो बेगिंग है वो एक प्रोफ़ेशन बन चुका है। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक इंजीनियर, ये प्रोफ़ेशन हुआ करते थे, वैसे अब भीख माँगना भी एक प्रोफ़ेशन बन चुका है। तो पाकिस्तानी, और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको कि इसके अंदर पाकिस्तानी अवामिया जो मोस्टली भीख माँगती है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, हम क्या करते हैं, हम मुश्किल काम, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाते बेसिकली, हम स्मार्ट वर्क ढूँढते हैं। हम स्मार्ट वर्क के अंदर अच्छी अर्निंग जो ढूँढते हैं, उसके अंदर हमें हमें सबसे पहला प्रोफ़ेशन नज़र आता है भीख माँगना, ठीक है? तो हम कहते हैं कि यार इसके अंदर है ही क्या? हमने हाथ ही मिलाना है ना आगे, तो हमें पैसा मिल जाना है, पैसे हमारी जेब में आ जाना है। तो सबसे ईज़ी प्रोफ़ेशन हमारे लिए क्या है? भीख माँगना। तो हम जो बीइंग अ पाकिस्तानी पब्लिक, मुझे ये लगता है कि हमें एज़ अ नेशन, एज़ अ पाकिस्तानी पब्लिक, हमें एज़ अ पाकिस्तानी, हमें सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम क्या रोशन कर रहे हैं कि नहीं रोशन कर रहे। उसके बाद हमारी जो इमेज है, हमारी वजह से जो हमारे मुल्क की इमेज बनी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, पाकिस्तान के नाम को कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये चाहूँगा कि हमें ये चीज़ पे फ़ोकस करना है कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमने अपने मुल्क को एक क्या इमेज पोर्ट्रे करना है। आपके मैं बात के ऊपर आता हूँ, आपने जो बात की है कि दुबई ने और सऊदीया ने, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लगूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं गल्फ़ कंट्री दुबई गया हूँ, यूएई गया हूँ। मैंने जाके वहाँ पे देखा है कि लाइक मोस्टली पाकिस्तानी जो है वो भीख माँग रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। लिटरली उनके पास अगर 15 दिन का वीज़ा है, तो 15 दिन बाद वो बंदा मिलते नहीं, कहाँ गया है, गायब हो जाते हैं, इल्लीगल तरीके से वहाँ पे छुप जाते हैं। वहाँ पे इल्लीगल तरीके से रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज क्या पोर्ट्रे होता है कि जी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे आएँगे, आके भीख माँगेंगे, क्राइम करेंगे। जब पैसा नहीं कमाया जाएगा तो जुर्म थर्ड करेंगे। वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये जो कह लें कि डिपोर्ट का सिस्टम है वो हम लोगों को नजर आ रहा है, और इतना कह लें कि ये चीज हावी हो चुकी है कि आपकी बात सही है, हम हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, हम अच्छी तरीके से कमाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपने जो वीजे की ड्यूरेशन है उसको पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे होते हैं, और हमारा बस होता है कि फ्रीली कहीं पर भी रहे और अपनी मर्जी से कमाए, और कमाना भी ऐसा कि कि हमने हमारी अप्रोच ही 40%। कंट्रीज आती हैं आप जी। ये देखें कि उनके चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करे, अपने जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ अपना आपसी ताल्लुकात को बेहतर करें, ट्रेड करें, जिसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा कि यार ये बहुत अच्छी कौम है, ये बहुत ठंडी कौम है, ये ट्रेड को फ़रोग देती है, ना कि जज्बे को या लड़ाइयों झगड़ों को। ये जिनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उनके साथ इनकी ट्रेड अच्छी जाती है। एक इन्वेस्टमेंट वाली ट्रेड है, जिसका बेनिफिट अपोजिशन कंट्री को भी होता है और आपको भी, हमें भी होता है। ये पॉइंट है मेरे ख्याल में, जो मुझे एज एन पाकिस्तानी लगता है कि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी अपने आप को पहले दुरुस्त करूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर पाकिस्तानी अपने आप को इंडिविजुअली तौर पे ठीक करे, हमारी गवर्नमेंट ठीक करे अपने आप को, अपने नेबर कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग करे, ट्रेड